आज का चैप्टर है चैप्टर 3 वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर को टेक्स्ट टाइप और एडिट करने या टेक्स्ट मैनिपुलेट करने के लिए हेल्प करता है। इसका मुख्य रूप से ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। यानी जो चैप्टर 3 में यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड प्रोसेसिंग, तो इसका मुख्य प्रयोग जो है ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? टाइप किए गए टेक्स्ट में आसानी से बदलाव लाया जा सकता है। यानी इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ भी आप टाइप करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग की गलतियों को ठीक किया जा सकता है। जैसे इसमें जब लिखते हैं तो स्पेलिंग चेक करने के लिए आपका ऑप्शन दिया गया होता है स्पेलिंग चेकिंग, वहाँ से आप इसको सभी जगह की गलतियों को एक साथ सही कर सकते हैं। वर्ड और सेंटेंस को सरलता से ऐड, रिमूव और रिप्लेस किया जा सकता है। जो वर्ड होंगे, जो कैरेक्टर होंगे, उसको ऐड भी कर लेंगे, रिमूव भी कर लेंगे और उसे रिप्लेस भी कर लेंगे। पैराग्राफ या टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन कट और पेस्ट ऑप्शन की हेल्प से मूव कर सकते हैं। यानी इसमें जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाए जा सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में मेल मर्ज एक उपयोगी टूल है। यानी इसमें एक मेल मर्ज का ऑप्शन होता है जो आपको लिस्ट, डेटाबेस और स्प्रेडशीट में स्टोर किए गए उपयोग करके मल्टीपल लेटर, लेबल, इनवेलप, नेम, टैग आदि बनाने का अनुमति देता है। इसमें जो मेल मर्ज होता है बहुत ही एक अच्छा टूल्स होता है जिसकी सहायता से आप लेबल, इनवेलप और मल्टीपल का लेटर बना सकते हैं। इसके बाद होते हैं, देखिए इसमें आ रहा है इंट्रोडक्शन टू लिब्रे ऑफिस। इसमें जैसे वर्ड प्रोसेसिंग आ गया, तो लिब्रे ऑफिस जैसे जो ऑफिस में प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है आपका MS ऑफिस। क्या होता है? MS ऑफिस। ठीक है, और एक होता है आपका लिब्रे ऑफिस। तो लगभग जो एप्लीकेशन होते हैं दोनों के सेम मैच करते रहते हैं, कुछ इसके फीचर अलग होते हैं। ठीक है, तो जो आपका MS वर्ड होगा वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, और जो लिब्रे ऑफिस में होंगे इसके अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसे लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? लिब्रे ऑफिस फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। यह सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह एक ऑफिस सूट है। यानी जी इस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, एक्सेस होते हैं ऑफिशियल काम के लिए, उसी प्रकार लिब्रे ऑफिस में भी यहाँ पे वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, एक्सेस की तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं। नेम चेंज होते हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डाटाबेस मैनेजमेंट और ग्राफिक एडिट जैसे एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें है वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग आपका MS वर्ड है, उसी प्रकार इसमें आपका राइटर होता है, और स्प्रेडशीट जैसे एक्सेल होता है, उसी प्रकार आपका इसमें टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। प्रेजेंटेशन में जिस तरह पावर पॉइंट होता है, ठीक है ना, उसी तरह इसमें इम्प्रेस की सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, डाटाबेस के सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसमें ग्राफिक्स और अन्य जो डॉक्यूमेंट है उसको एडिट करके ऑफिशियल काम किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर सभी प्लेटफॉर्म पर कंपैटिबल है। यानी यह एप्लीकेशन जो है सभी प्लेटफॉर्म पे कंपैटिबल। कौन सा प्लेटफॉर्म है ये? जैसे मान के चलिए आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो या मैक हो या हो या लाइनक्स हो। ठीक है, यानी किसी प्रकार का आपके कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उस पर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे यूनिक्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे मैक OS हो, चाहे आपका विंडोज हो, है ना, विंडोज 10, विंडोज 11 जो भी हैं, तो इस पे आप जो है इसको इंस्टॉल करके चलाया जा सकता है। कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस से क्या क्या कंपोनेंट है देखिए यहाँ पे। यानी इसमें जो एप्लीकेशन होते हैं वो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, लिब्रे ऑफिस बेस होता है, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ और लिब्रे ऑफिस मैथ होता है। ठीक है, यह आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ये आपका MS वर्ड की तरह होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो MS वर्ड होता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के MS वर्ड जैसे आपका राइटर होता है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल जैसे आपका कैल्क का सॉफ्टवेयर होता है, और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे आपका इम्प्रेस का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और डाटाबेस के अन्य भी सॉफ्टवेयर में दिए गए होते हैं। लिब्रे ऑफिस में 3 एप्लीकेशन मेन होते हैं। लिब्रे ऑफिस में यूज करने के लिए ऑफिशियल जो है मुख्य रूप से 3 एप्लीकेशन जो है ये मेन होते हैं। ठीक है ना,
पहला जो एप्लीकेशन है वो लिब्रे ऑफिस राइटर है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के समान कार्य करता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान कार्य करता है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के काम करता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है सिर्फ काम करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आप काम करेंगे उसी प्रकार आप लिब्रे ऑफिस में भी काम कर लेंगे। अब यहाँ पे है जैसे लिब्रे ऑफिस का राइटर क्या होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ लिब्रे ऑफिस में जो है यहाँ पे कई प्रकार के दिए गए हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में ये तीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए गए हैं, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर होता क्या है, इसमें क्या क्या वर्क किए जा सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसी प्रकार आपका लिब्रे ऑफिस होता है। यानी जो काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं वो सभी काम आप जो है लिब्रे ऑफिस के राइटर में कर सकते हैं। ठीक है, यह है कि लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन सोर्स है। क्या है? ओपन सोर्स। यानी इसको आपके कंप्यूटर में चलाने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और वही चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को करेंगे तो उसको चलाने के लिए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट को क्रिएट यानी इसको डॉक्यूमेंट को बनाने मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। यानी इसमें जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके उसको मॉडिफाई करने का काम करते हैं, उसी प्रकार ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस का राइटर, इसमें भी सेम वर्क कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में आप किसी प्रकार के रिज्यूम लेटर या डॉक्यूमेंट को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का रिज्यूम लेटर या किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, या पीडीएफ को भी एडिट करना, तो पीडीएफ को कन्वर्ट करके वर्ड में एडिट करके भी उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के स्टाइल, फॉर्मेटिंग, टेबल्स इत्यादि बड़ी सरलता से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कोई स्टाइल बनाना हो, कोई फॉर्मेटिंग बनाना हो, कोई टेबल बनाना हो तो आप एमएस वर्ड में प्रयोग कर सकते हैं। यानी अधिकतर आप इसमें जैसे टाइपिंग का कोई काम होता है या सिंपल कोई डॉक्यूमेंट बनाना होता है तो अधिकतर जो प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो वर्ड होता है। ठीक है ना, तो वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड कहते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में राइटर कहेंगे। क्या कहेंगे? राइटर। ये दोनों सेम काम करते हैं। ठीक है, यानी इसमें आप रिज्यूम लेकर डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं उससे, और फिर उसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शन इसमें दिए गए होते हैं। ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, अगर आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कर देंगे तो जो किया गया इसके अलग अलग एप्लीकेशन को खोलने के लिए रंग से भी खोल सकते हैं और प्रोग्राम में भी जाके खोल सकते हैं या उसके शॉर्टकट से भी खोल सकते हैं। ठीक है, इसके कई मेथड होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं आप कितने प्रकार से इसको खोल सकते हैं। लिब्रे ऑफिस को उसी तरह से ओपन करते हैं जिस तरह से आप अपने कंप्यूटर में अन्य कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर में स्टार्ट पे क्लिक करके किसी प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं या रन में जाकर के उसका नाम टाइप करके जो है ओपन कर लेते हैं, सेम उसी प्रकार आप जो है इसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को भी ओपन कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कंप्यूटर में स्टार्ट में लिब्रे ऑफिस और लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट के लिए एक मेनू दिखाई देता है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक लिब्रे ऑफिस का मेनू का ग्रुप दिखाई देगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो लिब्रे राइटर पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप लिब्रे ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस का जो है राइटर और लिब्रे ऑफिस का कैल्क, लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस, ठीक है ना, इस प्रकार से आपके कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखाई देंगे जिसमें आप वहाँ पे लिब्रे ऑफिस के राइटर पे क्लिक करके आप इस वर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर जब भी आप लिब्रे ऑफिस को ओपन किया जाता है तो इसमें 6 प्रोग्राम दिखाई देते हैं। जब लिब्रे ऑफिस को ओपन करेंगे वहाँ पे कितने प्रोग्राम दिखाई देंगे? 6, जिसमें सबसे पहले राइटर डॉक्यूमेंट होता है, उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। यानी स्टार्ट पे जाएंगे, ठीक है, प्रोग्राम पे जाएंगे तो वहाँ लिब्रे ऑफिस दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? लिब्रे ऑफिस। उसमें जाएंगे तो 6 प्रोग्राम दिखाई देंगे, 6 एप्लीकेशन, जिसमें से आप लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट जो एप्लीकेशन उस पर क्लिक करेंगे तब आपका लिब्रे ऑफिस का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, लिब्रे ऑफिस क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ जो पहला जो सॉफ्टवेयर है वो लिब्रे ऑफिस का राइटर है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा।
या इसका एक शॉर्टकट की होता है, सबको नोट कर लीजिए शॉर्टकट की क्या होता है इसका। शॉर्टकट की के लिए आप जो है रन में जाएंगे, ठीक है ना। रन में जाने के बाद आप वहां पर लिखेंगे यस राइटर, यस राइटर, ठीक है। यहाँ से भी जाकर के आप लिब्रियोफिस के राइटर को ओपन कर सकते हैं। और जैसे आपका यहाँ पर प्रोग्राम पर जाएंगे तो जो मेन विंडो होगी लिब्रियोफिस की इस प्रकार से दिखाई देगी। जब आपका यहाँ पे लिब्रियोफिस का राइटर जब ओपन कर लेंगे तो लिब्रियोफिस का राइटर के यहाँ पे आपका एक विंडो खुल के आ जाएगा आपके सामने। इसमें देख लीजिए शॉर्टकट की होते हैं, लिब्रियोफिस राइटर के कुछ शॉर्टकट की हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। इस शॉर्टकट की को आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें काम किस तरह करेंगे, जैसे इस सॉफ्टवेयर में जब कभी भी आपको नया डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट के लिए जब क्रिएट करेंगे तो न्यू पेज लेने के लिए आप कंट्रोल एन का प्रयोग करेंगे। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो तो उसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल ए का। जैसे ए लाइन होता है, जैसे मान के चलिए आप कुछ लिखते हैं तो वो बाएं साइड से लिखता है, ठीक है, तो ऐसे को कहते हैं लेफ्ट ए लाइन। जब बीच से लिखना स्टार्ट होता है तो वो होता है सेंट्रल ए लाइन, और एक होता है जब राइट साइड से लिखते हैं तो होता है राइट ए लाइन, ठीक है। तो जब कंट्रोल आर दबाते हैं वो राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेगा, तो राइट ए लाइन का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल आर। कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई, कंट्रोल डी होता है आपका डबल अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल ई होता है सेंटर अंडरलाइन करने के लिए, उसके बाद कंट्रोल एच होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ठीक है ना। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इसके कुछ सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ठीक है। अगर कोई मैटर आपको बीच से लिखना है, सेंटर अलाइन करना है, तो आप वहाँ पे जो है कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे। दूसरा शिफ्ट कंट्रोल पी होता है सुपर स्क्रिप्ट, एक होता है सब स्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई सूत्र होता है, जैसे मान के चलिए आपको लिखना है H2O, तो यहाँ पे देखेंगे ये सब स्क्रिप्ट मतलब 2 को नीचे किया गया है, ठीक है ना। तो किसी वर्ड को सिलेक्ट करके और जब यहाँ पे शिफ्ट कंट्रोल पी दबाएंगे तो वो सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे आपको लिखना है 10 पर पावर 5, ठीक है ना, तो केवल 5 को जब सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सुपर स्क्रिप्ट यानी शिफ्ट कंट्रोल पी करेंगे तो ये सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, इस पर चला जाएगा, ठीक है। और नीचे करने के लिए आपका सब स्क्रिप्ट होता है। यहाँ देखिए सब स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की है वो है आपका कंट्रोल वी, ठीक है। उसके बाद किसी भी डॉक्यूमेंट को जब आपको सेव करना होगा तो यहाँ पे कंट्रोल एस दबाएंगे। कंट्रोल एस दबाते ही एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इस डायलॉग बॉक्स में आपके जितने भी मेमोरी होंगे वहाँ पे शो होंगे, ठीक है। उसके लोकेशन शो होंगे, जैसे मान के चलिए डेस्कटॉप हो गया, आपका डॉक्यूमेंट हो गया, आपका सी ड्राइव भी जाए, या आप अपने नाम से जो कोई भी फोल्डर बनाए हैं आप जाकर के स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक बार स्टोर कर लिए फिर उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, चेंजेस करने के बाद जैसे फिर कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो सेम जिस लोकेशन पे आपने फाइल पहले सेव किया है उसी फाइल में जाकर के वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस सेव एज होता है। जैसे मान के चलिए पहले आप इसको ABC नाम से सेव कर लिए फाइल को, ठीक है ना, इसके नाम को चेंज करना है तो आप यहाँ पे जैसे मान चलिए BCD दे दिए, क्या दे दिए, BCD, ठीक है ना, यहाँ BCD दे दिए। तो आप वहाँ पे उसको करने के लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे सेव एज, इसका यूज करेंगे सेव एज। इसका शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस, यानी कंट्रोल एस आपका सेव होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस आपका सेव एज होता है। ये शॉर्टकट की आपका लिब्रियोफिस राइटर के लिए है, किसके लिए है, लिब्रियोफिस राइटर के लिए। कंट्रोल जेड होता है आपका अंडू के लिए। जैसे अंडू का अन, इसमें 2 शब्द मिलकर के बने हुए हैं। डू मतलब क्या होता है, करना, यानी जो वर्क किए हैं उसको बैक कर देना, क्या कर देना, बैक कर देना, ठीक है ना। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल जेड होता है। एक होता है रीडू, मतलब जो काम आप किए उसको रिपीट करना। री मतलब होता है रिपीट, क्या होता है, रिपीट। डू मतलब करना, ठीक है ना, रिपीट करना। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे कोई वर्क किए हुए हैं, वर्क करने के बाद उसको डिलीट कर दिए, ठीक है ना, अनडू कर देंगे तो वापस आ जाएगा, फिर वहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई दबा देंगे तो रीडू हो जाएगा, फिर वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस 1 और कंट्रोल प्लस 2, यूटीसी जो होते हैं ये हेडिंग स्टाइल होते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस किसी टेक्स्ट को जब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे कंट्रोल प्लस 1 जब दबाएंगे तो हेडिंग का स्टाइल कुछ और देगा, कंट्रोल प्लस 2 और देगा। इस प्रकार से आप जो है जितने भी होते हैं बारी बारी क्लिक करके वहाँ पे हेडिंग को चेंज कर सकते हैं।
कंट्रोल प्लस इंटर यानी पेज ब्रेक। जैसे मान चलिए एक पेज है, आप चाहते हैं उस पेज को इंड करना, अब वहाँ से नया पेज स्टार्ट करना, पेज को ब्रेक करना। जैसे कोई आप डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर मान चलिए आपकी डॉक्यूमेंट की जो मैटर है वो फिनिश हो गई, पूरी हो गई है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे मान चलिए यहाँ पे पेज दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर जैसे प्रेस करेंगे तो आपका ये पेज दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है ना, पेज को ब्रेक कर देगा। उसके बाद होता है कंट्रोल लेफ्ट एरो, गो टू बिगनिंग ऑफ वर्ड, मतलब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ से आपका स्टार्टिंग हो रहा है वर्ड वहाँ पहुँच जाएंगे। होम जो होता है गो टू बिगनिंग ऑफ लाइन, मतलब जो लाइन होता है उसके शुरुआत में पहुँच जाएंगे। इंड होता है गो टू इंड ऑफ लाइन, यानी लाइन के लास्ट में जाना है, अंत में जाना है, तो आप इंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस होम, यानी गो टू स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट को स्टार्टिंग के को पहुंचना चाहते हैं तो कंट्रोल होम दबाएंगे। कंट्रोल इंड दबाने से आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके सबसे इंड में चले जाएंगे, अंत में चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इसको करेंगे तो डिलीट होल वर्ड, जितने भी वर्ड होंगे वो सभी वर्ड क्या हो जाएंगे, एक साथ डिलीट हो जाएंगे। F2 का प्रयोग करेंगे तो फार्मूला बार आएगा, क्या आएगा, फार्मूला बार आएगा। F3 का प्रयोग करेंगे तो कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट, मतलब जो ऑटो टेक्स्ट होते हैं इसमें ऑटोमेटिक कुछ टेक्स्ट होते हैं, जैसे मान चलिए आप राइटिंग कर रहे हैं, जैसे राइटिंग में कुछ लिख रहे हैं, जैसे आपने लिखा वहाँ पे एप्पल, एप्पल का स्पेलिंग APPLE ना लिख करके आपने APLE लिख दिया, तो वहाँ ऑटो करेक्ट जब एक्टिव होता है तो ऑटोमेटिक APPLE कर देगा, जिसे हम कहते हैं ऑटो करेक्ट। इसमें कुछ जैसे वर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए बार बार टाइप करने के बाद अगर मिस्टेक हो जाते हैं तो उसको ऑटो करेक्ट का शॉर्टकट की बना करके हम रख लेते हैं, जिसमें जब उस पेज पे काम करते हैं तो वो एक्टिव रहते हैं। जैसे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ऑटो करेक्ट के ऑप्शन के द्वारा वो सही कर लिया जाता है। क्या चीज़ है? हाँ, वो ऑटोमेटिक काम करती हैं पेज में। इसके बाद होता है F7 स्पेल चेक, मतलब इसके द्वारा आप जो है किसी भी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपकी स्पेलिंग जो गलत होगी उसके नीचे से रेड अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है ना। जब रेड अंडरलाइन आ गया समझिए स्पेलिंग गलत है, वहाँ पे F7 बटन दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है। अब वहाँ पे कई प्रकार की स्पेलिंग खुलेगी, जो स्पेलिंग आपको सही लगती है उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस F7, ये होता है आपका टीजर, यहाँ से टीजर को बदल सकते हैं। शिफ्ट प्लस 11 होता है क्रिएट स्टाइल, विभिन्न प्रकार की स्टाइल बना सकते हैं। F12 से इंसर्ट नंबर कर सकते हैं, जैसे मान चलिए यहाँ पे कोई नंबर इंसर्ट करना है लाइन बाय लाइन, जैसे 1 2 3 पेज पे इंसर्ट करना है तो उसको आप F12 से करेंगे। कंट्रोल प्लस F12 से इंसर्ट टेबल करेंगे, जैसे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आपका मेनू और ऑप्शन में भी दिए गए होते हैं, उसी प्रकार आप इसको जो है कंट्रोल प्लस F12 से भी इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F12 से इंसर्ट बुलेट्स, जो बुलेट्स होते हैं, जैसे मान के चलिए कोई लाइन शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए लाइन है, लाइन को शुरू करने से पहले देखेंगे यहाँ पर नंबरिंग लगे हुए हैं, नंबरिंग लगे हैं ना, जैसे 30 31 32 33 लगा है। चाहे यहाँ पे इसको हटा करके आप जो है कोई डॉट डॉट का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं बुलेट, क्या कहते हैं, बुलेट। या इसके स्थान पे जब बुलेट का फॉर्मेट खुलेगा तो यहाँ पे कोई सिंबल भी कर देंगे, जैसे एरो हो गया, या हाथ का ऐसे निशान आ जाएगा, ठीक है ना, या यहाँ पे कुछ और भी चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बुलेट में आती हैं, किसमें आती हैं, बुलेट्स में। इसको लाने के लिए आप जो है शिफ्ट प्लस F12 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद होता है कंट्रोल पी के द्वारा आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मान चलिए आप लिब्रे ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको प्रिंट करनी है, तो जैसे कंट्रोल पी दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपके सिस्टम में जितने भी प्रकार के कंप्यूटर में प्रिंटर्स होते हैं वो इंस्टॉल किए गए होते हैं, तो वहाँ पर नाम दिखाई देगा। जैसे मान के चलिए आपका एक्शन का प्रिंटर है तो इस एक्शन का प्रिंटर का नाम, उसका मॉडल दिखाई देगा। अगर मान चलिए उस डॉक्यूमेंट को PDF बना के भेजना चाहते हैं तो कंट्रोल पी दबाने के बाद जैसे आप प्रिंटर सिलेक्शन पे जाएंगे तो वहाँ लिखिएगा सेव टू PDF, वहाँ क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को PDF में भी बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस O से प्रिंट प्रीव्यू होता है, जैसे मान चलिए इसका काम वो होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पेज को किस प्रकार से प्रिंट आउट निकलेगा, यानी मार्जिन कितनी छूट रही है, टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में जो मार्जिन होते हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें देखिए लेफ्ट साइड में इतनी गैपिंग है, ये मार्जिन है, राइट साइड में इतना है, ठीक है ना। इसके बॉटम में नीचे इतना है और इसके टॉप में इतना है, ठीक है ना। इसकी जो दूरी है इसको कम और अधिक भी कर सकते हैं चारों तरफ से।
तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता है डॉक्यूमेंट आपका किस प्रकार से प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू का काम यही होता है कि प्रिंट करने से पहले हम किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट निकलेगा। कंट्रोल डब्ल्यू का काम होता है क्लोज राइटर, यानी कंट्रोल डब्ल्यू अधिकतर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं इसको क्लोज करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? क्लोज करता है, ठीक है। आप इसका प्रयोग जैसे अन्य कोई एप्लीकेशन भी करेंगे तो वहाँ भी होता है, ठीक है ना। तो जो एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या करेगा? क्लोज करेगा। क्या करेगा? क्लोज करेगा, ठीक है। कंट्रोल की होता है क्लोज लिब्रे ऑफिस, यानी कंट्रोल की से पूरे लिब्रे ऑफिस को ही हम क्लोज कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी होता है, ये पेस्ट स्पेशल होता है। क्या होता है? पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होते हैं। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होता है, टेक्स्ट चेंज रिकॉर्ड होता है। कोई भी टेक्स्ट चेंज रिकॉर्ड करना तो आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दबाना होगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर जो है रूलर ऑन ऑफ होता है। जैसे इसमें रूलर दिखाई देंगे, ठीक है ना, इंच वगैरह आपको दिखाई देंगे पेज पे साइज मापने के लिए कि आपकी जो पेज है कितनी साइज में क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 3.5 जो है इंच का आपको एक रेक्टेंगल बनाना है, तो इसको हम कैसे जानेंगे? 3.5 इंच का ही है, ठीक है। इसके लिए हम रूलर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रूलर का। रूलर आपका सबसे टॉप में यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है और लेफ्ट साइड में भी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाई देते हैं कि यहाँ पे इंच लिखे गए रहते हैं, पॉइंट भी होते हैं, ठीक है ना। इससे आपके डॉक्यूमेंट की साइज को हम क्लियर कर लेते हैं। तो उस जो रूलर होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये अन्य टूल बार होते हैं और अन्य टूल बार को भी हम अलग अलग शॉर्टकट की से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, या व्यू में जाने के बाद भी उसको क्लिक करके भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, ठीक है। इसको होता है कंट्रोल प्लस F5। ये होता है स्लाइड बार, यानी शो हाइट को साइड जो साइड बार होती है, साइड बार को आप जो है यहाँ पे शो और हाइड कर सकते हैं। जो साइड बार होते हैं उसको ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल प्लस F5 का प्रयोग करेंगे। F11 में जो होता है वो शो स्टाइल, यानी स्टाइल शो करेगा, वहाँ पे किसी भी स्टाइल के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4 डाटा सोर्स होते हैं, यहाँ पे डाटा का सोर्स दिखाई दे देगा। यहाँ पे होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस J फुल स्क्रीन होता है किसी भी लिब्रे ऑफिस में। जैसे मान लीजिए जो डॉक्यूमेंट बनाए हैं उसको जैसे मान के चलिए फुल स्क्रीन पे देखना है, तो वहाँ पे आपका कोई ऑप्शन कोई मेनू दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। ये फुल स्क्रीन पे देखने के लिए अब जो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस J का प्रयोग करेंगे। अगला शॉर्टकट की आपका है कंट्रोल Alt प्लस C, यानी इससे आप कमेंट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई डाटा लिख रहे हैं, बीच में आपको किसी वर्ड को कोई कमेंट लिखना है, तो वहाँ पे कंट्रोल Alt प्लस C का प्रयोग करके वहाँ पे कमेंट बॉक्स चलाएंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर लेंगे तो कमेंट बॉक्स आपका दिखाई देगा। जैसे मान चलिए इस पर हमने एक कमेंट लिख दिए या इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दिए, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कमेंट बॉक्स से खुल जाएगा। इसके बारे में हमने 10 लाइन का डिस्क्रिप्शन लिख दिया और जैसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा। फिर जैसे इस पर ले जाएंगे अपना कर्सर या क्लिक करेंगे तब ये बॉक्स खुलेगा, कमेंट बॉक्स। तो इसको लाने के लिए हम जो है कंट्रोल Alt प्लस C का उपयोग करते हैं। कंट्रोल की जो होता है वो हाइपर लिंक होता है। हाइपर लिंक आपका एक ऐसा लिंक होता है जिस पे क्लिक करके आप उसको वेब में खोल सकते हैं। किसमें खोल सकते हैं? वेब, यानी इंटरनेट पे खोल सकते हैं। जैसे हाइपर लिंक का पहचान एक ही होता है, जैसे हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो आपका एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हैंड का चिन्ह बन जाएगा। इसका चिन्ह बन जाएगा हैंड। अगर हम कहीं पे ले जाते हैं हमारा ये जो एरो है हैंड का चिन्ह बन जाता है, तो समझिए वो लिंक है। क्या है? लिंक। उसके बाद होता है कंट्रोल प्लस बड़ा कोष्टक होता है इंक्रीज टेक्स्ट साइज, यानी इसमें जो है कंट्रोल प्लस बड़ा जो कोष्टक है, ठीक है ना, तो इसको हम जैसे प्रेस करेंगे तो जो आपके टेक्स्ट जितना सेलेक्ट किए हुए हैं उसकी साइज बढ़ने लगेगी। अगर राइट वाला सेलेक्ट करेंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट वाला से सेलेक्ट करेंगे तो डिक्रीज होगा, यानी वो साइज उसकी कम होगी। उसकी साइज़ को और भी जगह से कम किया जा सकता है। इससे फॉर्मेटिंग टूल बार में जाएंगे, नंबर भी दे करके कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका शॉर्टकट से कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F3 जो होता है ये आपका होता है साइकिल केस होता है। जैसे मान लीजिए शिफ्ट प्लस F3 जाएंगे तो साइकिल केस खुल जाएगा। साइकिल केस में आपका क्या क्या दिखाई देंगे? सबसे पहले दे देगा अपर, क्या दिखाई देगा? अपर। उसके बाद दिखाई देगा लोअर, उसके बाद दिखाई देगा सेंटेंस, समझ आया ना। उसके बाद दिखाई देगा टाइल्स, ठीक है ना। तो अपर का क्या मतलब होता है देख लीजिए। अपर का मतलब होता है जैसे आप यहाँ पे कोई भी मैटर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलिए आप लिखे हुए हैं चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना।
तो जैसे इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे तो ये साइकिल चलता रहेगा। साइकिल में क्या क्या आएंगे, अपर, लोअर, सेंटेंस और टाइल, 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, है ना। तो अपर पे जैसे ले आकर के छोड़ेंगे तो ये जो आपका टेक्स्ट मैटर है वो सभी अपर लेटर हो जाएंगे, यानी कैपिटल में जाएंगे। किस में हो जाएंगे, कैपिटल में। ऑटोमेटिक अगर आप स्मॉल भी लिखे हैं तभी कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है ना, सभी वर्ड। अगर आप लोअर पे ले आकर के छोड़ेंगे तो अगर कैपिटल लिखे हैं तो वो सभी वर्ड स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस पे क्लिक करेंगे तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है क्या होता है, कैपिटल होता है, बाकी सभी स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। अगर आप टाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रत्येक वर्ड का जो पहला लेटर होगा, पहला जो अक्षर होगा, ठीक है ना, वो कैरेक्टर आपका कैपिटल होगा, ठीक है। टाइल पे जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है डिक्रीज टेक्स्ट साइज लिखा है ना, इसमें डी भी कैपिटल है, टी भी कैपिटल है और एस भी कैपिटल है। इसको हम कहते हैं टाइल, क्या कहते हैं, टाइल। तो ये साइकिल खुल जाता है। शिफ्ट प्लस F3 एक बार दबाएंगे तो कैपिटल हो जाएगा, फिर दोबारा दबाएंगे तो स्मॉल, फिर दबाएंगे सेंटेंस, फिर दबाएंगे तो टाइल हो जाएगा, ठीक है। इसके द्वारा हम किसी भी लिखे गए टेक्स्ट मैटर को स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और सेंटेंस की विधि में करते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम से होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे मान के चलिए आप अपने डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार का फॉर्मेटिंग लगा दिए हैं, किसी बोर्ड पे आप इसको बोल्ड कर दिए हैं, किसी पे इटैलिक कर दिए हैं, किसी पे अंडरलाइन कर दिए हैं और अन्य प्रकार की फॉर्मेटिंग भी उसको ला लिए हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट का मैटर है वो एकदम नॉर्मल हो जाए, पहले की जैसा, ठीक है ना, सिंपल में हो जाए। तो उसको एकदम सिंपल करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे क्लिक करेंगे, यानी उस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एम दबाएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल एम। जैसे कंट्रोल एम प्रेस करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मल, जैसे यहाँ नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है ना, ना कोई कलर है, ना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपका एकदम सिंपल मोड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है Alt प्लस F12, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑप्शन बार खुलेगा, F1 दबाएंगे, F1 हेल्प खुलता है, यानी जहाँ भी दबाएंगे उसका हेल्प F1 से खुल जाएगा। उसके बाद होता है कंट्रोल O। कंट्रोल O से हम किसी भी जो डॉक्यूमेंट फाइल बनाई गई होती है उसको हम ओपन करते हैं, क्या करते हैं, ओपन करने का काम करते हैं, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस के बारे में अभी लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में कुछ न्यू ऑप्शन टूल्स कैसे काम करते हैं, ये सभी चीज़ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में आपको करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों का क्लियर ये हो गया कि जो राइटर होता है उसका काम होता है MS ऑफिस वर्ड की तरह काम करना। इसका अधिकतर प्रयोग कहाँ पे होता है, ऑफिस में किया जाता है, यानी ऑफिस में इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। और एक होता है आपका ऑफिस में प्रयोग किया जाने वाला MS वर्ड, और एक होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस हमने बता दिया। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा वो आपका लाइसेंसेबल होगा, लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो आपका लिब्रे ऑफिस होगा वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होगा, इसमें लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा, जैसे हमने आपको पहले बता दिया था कि सबसे पहले कंप्यूटर में किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंट्रोल करना है, किसी भी हार्डवेयर के पार्ट को कंट्रोल करना है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ओपन सोर्स भी होते हैं और प्रोप्राइटरी भी होते हैं। तो प्रोप्राइटरी होता है जो पेमेंट लेकर के आपका एक्सेस देता है, लेकिन जो ओपन सोर्स होते हैं उसमें आपका लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे उसमें आपका विंडोज़ हो या चाहे फिर यूनिक्स हो, लाइनेक्स हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो, ये किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके हम लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दिखा रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड, जो आपका विंडोज चल रहा कंप्यूटर, इसमें भी हम इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और मैक OS उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यूनिक्स का है, उबंटू है तो उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी जगह कंपेटेबल है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है आपको 6 प्रोग्राम दिखाई देंगे। कितने प्रोग्राम दिखाई देंगे, 6। पहला प्रोग्राम का नाम होगा आपका लिब्रे ऑफिस, दूसरा होगा लिब्रे ऑफिस कैल्क, दूसरा तीसरा होगा आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, और चौथा होगा लिब्रे ऑफिस बेस, पाँचवा है लिब्रे ऑफिस ड्रा, और छठवां आपका लिब्रे ऑफिस मैथ, ठीक है ना। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, देखिए इसी प्रकार आपका MS ऑफिस में होता है। किस में होता है, MS ऑफिस, ठीक है ना। MS ऑफिस में जाएंगे तो MS ऑफिस आपका ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, इसको पेमेंट करने के बाद, लाइसेंस लेने के बाद चलाएंगे। तो इसमें दोनों अंतर क्या है कि मान चलिए ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, क्या हो गया,
ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और ये प्रोप्राइटरी हो गया। क्या हो गया? प्रोप्राइटरी का मतलब होता है उसका एक मालिकाना होता है, वो मालिक आपसे पहले पेमेंट करा लेगा तब आपको एक्सेस करने की अनुमति देगा, ठीक है। और जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें कोई मालिकाना नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट आप नेट से डाउनलोड करके उसको चला सकते हैं, ठीक है। और वर्क करने के आधार पर देखिए जो इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर होता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS वर्ड होगा। क्या होगा? MS वर्ड, ठीक है। यहाँ पे कैल्क होगा तो यहाँ पे एक्सेल होगा। क्या पे होगा? एक्सेल। यहाँ पे इम्प्रेस होगा तो यहाँ पे पावर पॉइंट होगा। क्या होगा? पावर पॉइंट। यहाँ पे MS ऑफिस बेस होगा तो यहाँ पे आपका MS एक्सेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? MS एक्सेस, ठीक है ना। उसके बाद क्या होते हैं? मैथ होते हैं। इसी प्रकार आपके MS ऑफिस में भी जो है सॉफ्टवेयर दिए गए होते हैं। तो जिस प्रकार आपका जो राइटर काम करेगा वही काम आपका MS वर्ड भी करेगा, जो काम आपका कैल्क करेगा वो एक्सेल करेगा, जो इम्प्रेस करेगा वो आपका पावर पॉइंट करेगा, जो बेस करेगा, डाटा बेस करेगा वो आपका एक्सेस में काम करेगा, ठीक है ना। दोनों में हम सेम काम कर सकते हैं, लेकिन इसके जो प्रोप्राइटरी होते हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है यहाँ चेंजेस होते हैं। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है इस विंडोज़ पे दोनों प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो, चाहे आपका लाइनेक्स हो, चाहे मैक OS हो, ओपन सोर्स हो, सभी पे हम इसको इंस्टॉल करके चला सकते हैं। यानी चलाने के लिए आपका दोनों तरह आपका विंडोज सेम खोलेंगे इसके, ठीक है, और सेम वर्क करेंगे। क्लियर हो गया? इसको खोलने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे? स्टार्ट पे जाएंगे। स्टार्ट पे जाने का प्रोग्राम पे जाएंगे तो अन्य प्रोग्राम को जैसे खोल लेते हैं पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, उसी प्रकार हम इस पर भी जो है लिब्रे ऑफिस पे जा करके और लिब्रे ऑफिस राइटर पे क्लिक करके खोल सकते हैं। दूसरा है कि रन में जाने के बाद आप विंडो प्लस दबाएंगे, रन खुलेगा। वहाँ पे जाने के बाद यस राइटर लिखने के बाद उसको आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट इसमें? इतना आप लोग करेंगे, इसको खोलना, क्लोज करना, ठीक है। इसके पहले आप लोग को जो बताया गया है प्रैक्टिकल में सब्जेक्ट का उसको आप कर लेंगे, ठीक है।